अपने जीवन के सुनहरे वर्ष इस राष्ट्र की आर्थिक नींव को सुदृढ़ करने में समर्पित कर दिए और आज जीवन के सबसे संवेदनशील पड़ाव पर एक सम्मानजनक जीवन के लिए तरस रहे हैं। किंतु आज हमारी वार्ता की शुरुआत एक ऐसे विषय से होगी जिसने संपूर्ण संघर्ष को और भी जटिल बना दिया है। यह विषय है गलत सूचनाओं का एक विषैला बवंडर जो सोशल मीडिया और अनेक डिजिटल मंचों पर एक महामारी की भांति फैल रहा है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके यूट्यूब के फीड में, व्हाट्सएप के स्टेटस पर प्रायः ऐसी सुर्खियां दिखाई देती हैं जो ऐतिहासिक फैसला, बड़ी खुशखबरी, कल से मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन जैसे मनमोहक शब्दों से सजी होती हैं। ये सुर्खियां इतनी आकर्षक और विश्वसनीय प्रतीत होती हैं कि एक पल के लिए आपका हृदय प्रसन्नता से धड़कने लगता है। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि जब महीने की समाप्ति पर आपका बैंक खाता खोलते हैं तो वहां वही पुरानी मामूली राशि क्यों दिखाई देती है? यह वह कठोर प्रश्न है जिससे हम में से अधिकांश आंखें चुराने का प्रयास करते हैं। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति का अंग प्रतीत होता है। कुछ व्यक्ति, कुछ चैनल केवल और केवल दृश्य संख्या बढ़ाने, विज्ञापनों से आय अर्जित करने और अपनी लोकप्रियता चमकाने के लिए आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वे जानते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं और वही बार बार परोस कर वे आपको एक भ्रमपूर्ण संसार में जीने के लिए विवश कर देते हैं। सबसे दुखद और चिंताजनक पहलू यह है कि अब इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग होने लगा है। इसका तात्पर्य यह है कि अब ऐसे वीडियो निर्मित किए जा रहे हैं जिनमें कंप्यूटर प्रोग्राम किसी मनुष्य की आवाज और चेहरे की नकल करके आपको भ्रमित करने का कार्य कर रहा है। विचार कीजिए, जिन संवेदनाओं और संघर्षों को आप जी रहे हैं उनकी नकल करके एक यंत्र आपको मिथ्या आशाएं दे रहा है। क्या यह आपके संघर्ष का अपमान नहीं है? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, विशेष रूप से माननीय कमांडर अशोक रावत जी लगातार प्रत्येक मंच से, हर बैठक में आप सभी को इन भ्रामक समाचारों से सतर्क रहने की चेतावनी देते आए हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि आपकी वास्तविक विजय किसी यूट्यूब वीडियो के थंबनेल पर नहीं, बल्कि दिल्ली के जंतर मंतर जैसे मैदानों पर, सड़कों पर और सरकार से सीधे संवाद में लिखी जाएगी। परंतु एक चिंताजनक प्रश्न यह उठता है कि क्या हम वास्तव में उनकी इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं? क्या हम उन चैनलों को सदस्यता देना और उनके वीडियो देखना बंद कर रहे हैं जो केवल आपका भावनात्मक शोषण करने का कार्य कर रहे हैं? यदि नहीं तो फिर यह एक बड़ी विडंबना है, क्योंकि जब तक हम ऐसी मिथ्या सामग्री को देखते और प्रोत्साहित करते रहेंगे तब तक यह बाजार का नियम बना रहेगा। आप जो चाहेंगे आपको वही दिखाया जाएगा, भले ही वह पूर्णतः काल्पनिक ही क्यों न हो। आज हम उस यथार्थ पर दृष्टिपात करेंगे जो अत्यंत कठोर है किंतु जिसमें एक अदम्य साहस और जुनून की ऊर्जा समाई हुई है। आज हम उन वास्तविक समाचारों और घटनाक्रमों पर बात करेंगे जो आपके संघर्ष की दशा और दिशा निर्धारित करने वाले हैं। और इन्हीं वास्तविक समाचारों की शुरुआत होती है देश के कोने गुजरात से। गुजरात की भूमि जो अपनी उद्यमिता और सामाजिक जागरूकता के लिए प्रसिद्ध है, एक बार पुनः ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के अधिकारों की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाती नजर आ रही है। हमारे पास अत्यंत विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त सूचना है कि गुजरात डेयरी विकास निगम ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आह्वान जारी किया है। यह आह्वान नई दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनआईसी के उस विशाल एवं निर्णायक आंदोलन के लिए है जिस पर समस्त देश की दृष्टि टिकी हुई है। गुजरात डेयरी विकास निगम का यह संदेश केवल एक संस्था का वक्तव्य नहीं है, यह गुजरात राज्य के लाखों पेंशन भोगियों की सामूहिक इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति है। इस आह्वान में निगम ने गुजरात के सभी जिलों से जुड़े ईपीएस 95 पेंशन भोगियों से एक अत्यंत मार्मिक और ओजस्वी अपील की है। उन्होंने कहा है कि आप सभी अधिकतम संख्या में एकजुट होकर दिल्ली के लिए प्रस्थान करें। यह दिल्ली चलो का नारा अब केवल एक नारा नहीं रह गया है, बल्कि प्रत्येक पेंशन भोगी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी बन गई है। इस महत्वपूर्ण सूचना को हम तक पहुंचाने में गुजरात के उन अथक योद्धाओं का बहुत बड़ा योगदान है जो मौन पूर्वक बिना किसी शोर शराबे के जमीनी स्तर पर इस लड़ाई को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि संलग्न कर्मचारी एवं निवृत्त कर्मचारी समन्वयक लोक संस्था, जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र के बुल्ढाना में है और जो मादापार कक्ष गुजरात से भी सक्रिय है, इस आंदोलन को धरातल पर सुदृढ़ करने में जुटी हुई है। गुजरात में इस संपूर्ण अभियान की बागडोर दो वरिष्ठ एवं समर्पित नेताओं के कर कमलों में है, श्री आरएससी पटेल जी और श्री बी चौहान जी। यह वे नाम हैं जो गुजरात के पेंशन भोगियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के समान है। हमारे चैनल की ओर से हम इन दोनों महानुभावों, इन दोनों वरिष्ठ योद्धाओं को अपना श्रद्धापूर्ण अभिवादन प्रस्तुत करते हैं। इन नेताओं की आयु और संभावित स्वास्थ्य चुनौतियों के बावजूद उनके जज्बे और ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। वे न केवल स्वयं दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि समस्त गुजरात राज्य के प्रत्येक कोने से पेंशन भोगियों को इस ऐतिहासिक आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित और संगठित कर रहे हैं। यह एक अत्यंत बड़ा और चुनौतीपूर्ण कार्य है। यह केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक यज्ञ है जिसमें वे अपनी पूर्ण शक्ति लगा रहे हैं। उनके द्वारा जारी किए गए संदेश में लिखी गई पंक्तियां इस संघर्ष की गंभीरता को पूर्ण रूप से उजागर करती हैं। उन्होंने लिखा है, नरम निवेदन, सहप्रयास, श्रद्धा, विश्वास, संपर्क, संकल्प, सहकार, सहयोग और समर्थन से चल रहा है पेंशन का यह शुभ कार्य। पेंशन के न्याय के लिए यह आखिरी मौका है। इस वाक्यांश आखिरी मौका पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। यह शब्द इस बात का सूचक है कि यह आंदोलन अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है और इसमें विलंब की कोई गुंजाइश शेष नहीं बची है। उन्होंने आगे लिखा है, तो हम सब संगठित बनकर आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कमांडर अशोक रावत सर की तरफ से जो संदेश मिला है वह दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर गुजरात राज्य के सभी जिलों के तमाम डिपार्टमेंट के नेतागण, सदस्यगण और पेंशनर्स भाइयों और बहनों, आप सब लाखों की संख्या में चलें। दिल्ली जाना बहुत 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 जरूरी है। तो चलिए हम सब मिलकर दिल्ली जाने की
तैयारी का आयोजन करें। यह पत्र केवल एक सूचना नहीं है, यह कर्तव्य का आह्वान है। आह्वान, एक ऐसा आह्वान जो हर उस पेंशन भोगी के हृदय में गूंजना चाहिए जो अभी भी अपने घर की चार दीवारी में सिमटकर किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा है। गुजरात के विभिन्न जिलों से जुड़े पेंशन भोगी अब एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए, संसाधन जुटाते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए देखे जा सकते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर गुजरात की उपस्थिति सबसे मजबूत और सबसे सुसंगठित हो। यही वह जमीनी हकीकत है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए और जिसमें हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। किंतु साथियों, यह संघर्ष का केवल एक पहलू है। जहां एक ओर गुजरात भविष्य की एक बड़ी लड़ाई की तैयारी में जुटा है, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र का बुल्ढाना शहर वर्षों से चली आ रही एक अथक तपस्या का साक्षी बना हुआ है। यहां पर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का जो श्रृंखलाबद्ध अनशन यानी चेन हंगर स्ट्राइक चल रहा है, उसने हाल ही में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित की है। बुल्ढाना स्थित एनआईसी मुख्यालय के सामने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष चल रहे इस अनशन ने अपने छठे वर्ष को पूर्ण कर लिया और 7वें वर्ष में प्रवेश कर गया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। लगातार 6 वर्षों तक बिना किसी रुकावट के यह अनशन जारी है और यह सिलसिला अब 7वें वर्ष में पहुंच चुका है। यदि कुल दिनों की गणना की जाए तो यह अनशन का 2500 से अधिक दिन हो चुके हैं। जरा एक पल के लिए इस आंकड़े पर मनन कीजिए। 2500 से अधिक दिन यह कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। यह त्याग, समर्पण, धैर्य और अटूट विश्वास का एक जीवंत प्रतीक है। यह वो संघर्ष है जिसमें सूरज की तपिश हो या बारिश की बूंदाबांदी, कोहरे की सर्दी हो या कोई उत्सव, यह लौ कभी भी बुझी नहीं है। यही वह यथार्थ है जिसे ऐतिहासिक फैसले का ढिंढोरा पीटने वाले चैनल कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसमें सनसनी नहीं खींचती बल्कि एक नीरव किंतु अदम्य संकल्प भरा हुआ है। इस ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति लातूर के एक प्रमुख नेता श्री एजाजुर रहमान जी, जो विशेष रूप से छत्तीसगढ़ से इस अनशन में भाग लेने पहुंचे थे, ने इसकी कमान संभाली। उनके साथ श्री पीडब्ल्यू सगाले जी और श्री आरवी सड़गे जी ने भी इस श्रृंखलाबद्ध अनशन में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। यह दृश्य अपने आप में अद्भुत था। एक राज्य का नेता दूसरे राज्य में चल रहे संघर्ष में अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर रहा था। यह सिद्ध करता है कि यह लड़ाई क्षेत्रवाद या प्रांतवाद से ऊपर उठकर समस्त देश के पेंशन भोगियों का एक साझा मुद्दा बन चुकी है। बुल्ढाना का यह अनशन केवल एक प्रतीक नहीं है, यह एक जीती जागती लौ है जो हर पल यह याद दिलाती है कि हमारा संघर्ष जारी है। यह उन सभी के लिए एक मिसाल है जो ये सोचते हैं कि समय के साथ यह आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। 6 वर्षों का समय किसी भी व्यक्ति और आंदोलन के लिए एक लंबी अवधि होती है, लेकिन इन योद्धाओं का हौसला आज भी वैसा ही है जैसा पहले दिन था। साथियों, अब हम एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर बढ़ते हैं। जब गुजरात दिल्ली की तैयारी में जुटा है और बुल्ढाना अनशन की अग्नि को प्रज्वलित रखे हुए हैं, तो देश के अन्य भागों में भी यह लहर तीव्र गति से फैल रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, प्रत्येक राज्य के पेंशन भोगी अब एक साथ आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। वे सभी ये समझ चुके हैं कि अलग अलग लड़ाई लड़ने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर इस एकता को दिल्ली के जंतर मंतर पर दिखाएं। साथियों, याद रखिए, सच्ची जीत वही है जो जमीनी स्तर पर लड़ी जाए। इसलिए ललकार गूंज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने सभी पेंशनर भाइयों बहनों तक यह संदेश जरूर पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।